नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम लैब पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इतिहास और भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका इतिहास का दोस्तों पहला प्रश्न होने वाला है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अकबर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अब अगला प्रश्न है आपका दूसरा, यानी कि किस सुल्तान ने रक्त और लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बलबन। दोस्तों उत्तर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो उत्तर आप लोगों को पता हो। और तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एनी बेसेंट। और आपका अगला प्रश्न है यानी कि चौथा प्रश्न, अष्ट प्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि शिवाजी। तो आपका अगला प्रश्न पांचवा, यानी कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेड्स का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। और आप अब शुरू होते हैं दोस्तों आपके भूगोल के प्रश्न। और देख सकते हैं आप, इसका पहला प्रश्न होगा छठा, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि वूलर झील। और आपका अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों सातवां प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि शुक्र। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूर्य का की भूमि कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि जापान। और आपका अगला प्रश्न है साथियों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा। और तो चलिए आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह मोस्टली पूछे जाने वाला प्रश्न है परीक्षाओं में, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कनाडा। और आपका यहाँ से दोस्तों संविधान के प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रश्न शुरू होते हैं। इसका संविधान का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 22। और आपका संविधान का दूसरा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 35 वर्ष। और आपका अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान किस देश से लिया गया है? और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी दोस्तों। तो आपका 14वां प्रश्न होने वाला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सुकुमार सेन। और आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 356। और आपका यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्न। और इसका पहला प्रश्न होगा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब इसका उत्तर आपको पता ही होगा, तो इसके उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दोस्तों। और आपका अगला प्रश्न होने वाला है 17वां, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18वां, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोबाल्ट। और आपका 19वां प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डेसिबल। और डेसिबल मुझे आशा है कि ये आप सभी को ज़रूर पता होगा दोस्तों।
आपका 20वां प्रश्न है, भारत मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अब हम आते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के प्रश्नों पर, यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। और इसमें आपका पहला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है अर्थशास्त्र में दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में दोस्तों। और आपका अगला प्रश्न है, 22वां भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1872। और आपका अगला प्रश्न है 23वां, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1949। और आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, सॉरी। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास है। तो चलिए आपका 25वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग, यानी कि पहले योजना आयोग। और आपका अब दोस्तों आपके खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं। और इसका पहला सवाल हो जाएगा दोस्तों, गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि पीटी ऊषा। और आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 27वां, यानी कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। और आपका 28वां प्रश्न है दोस्तों, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि निशानेबाजी, यानी कि आई से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि निशानेबाजी के लिए। और 29वां आपका प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि डुरंडू कप। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 30वां, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। और अब दोस्तों हम आ जाते हैं विविध प्रश्नों की तरफ। और इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। और आपका 32वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। और साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा गांधी। और साथियों आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10 दिसंबर। और आपका अगला प्रश्न है साथियों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा। और आपका 36वां प्रश्न है दो साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गैनीमेड। और आपका 37वां प्रश्न है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। और साथियों आपका 38वां प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 39वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है दोस्तों। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 22 मार्च, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और 40वां प्रश्न है, ये भी बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिद्धार्थ। और आपका 41वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि द हेग में, नीदरलैंड। द एक शहर है जो कि नीदरलैंड में है दोस्तों। और आपका 42वां प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और आपका 43वां प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? और आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि हज़रत मोहानी। और मुझे पता है दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसे तो भगत सिंह ने नारा दिया था, लेकिन ये गलत है दोस्तों। भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। और जहाँ पर हज़रत मोहानी ना हो वहाँ पर आप भगत सिंह लगा सकते हैं। और आपका 44वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। और आपका 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बुलंद दरवाज़ा दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 46वां प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फीमर यानी कि जांघ की हड्डी दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, लंबी हड्डी। और आपका 47वां प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार। और आपका 48वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8 सितंबर दोस्तों। और आपका 49वां प्रश्न है, और मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरल। और आपका 50वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ दोस्तों, और आप इसका कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।